पिछले एपिसोड में तांगसन और शावो शेक एकेडमी के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर बाद वे शेक एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी। तांगसन और शावो भी लाइन में लग जाते हैं। इसके बाद एक आदमी जो बच्चों की एज और बोन स्ट्रेंथ चेक कर रहा था, वह एक बच्चे को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद उसकी फैमिली रिफंड की मांग करने लगती है, लेकिन शेक एकेडमी ने रिफंड के लिए मना कर दिया। दाइमोबाई रिफंड मांगने वाले लोगों को डरा के भगा देता है। जिसके बाद वो आदमी जो बच्चों को चेक कर रहा था, वो कहता है कि शेक एकेडमी नॉर्मल बच्चों को एडमिशन नहीं देती है। शेक एक मॉन्स्टर का नाम है और हमारी एकेडमी सिर्फ मॉन्स्टर जैसे बच्चों को ही एडमिशन देती है। इसलिए अगर तुम अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तांगसन और शाओ भी उस आदमी के पास जाकर अपनी सोल पावर और बोन एज पता कराते हैं। वो आदमी शाओ और तांगसन को पास कर देता है क्योंकि उनकी सोल पावर और बोन एज सुटेबल थी। तांगसन और दाइमोबाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट वाली स्माइल देते हैं। जिसके बाद वो आदमी दाइमोबाई को तांगसन और जीवू को अंदर ले जाने कहता है। दाइमोबाई को एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसे वह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। तांगसन उसे पूछता है कि तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो, जिस पर दाइमोबाई बताता है कि ऐसा लगा कि पीछे कोई ऐसा है जो मेरे लिए फेमिलियर है। इसके बाद दाइमोबाई तांगसन और शावो को मार्शल सोल फ्यूजन के बारे में बताता है कि जब तुम अपनी मार्शल सोल की कंपेनियन पार्टनर को ढूंढ लेते हो और उसके साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज़ करते हो तो तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ जाती है और इससे जो नया बीस्ट बनता है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। शाओ दाइमोबाई का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तो तुम्हारी मार्शल सोल कंपेनियन तो एक टाइग्रिस होना चाहिए। दाइमोबाई का पोपट हो जाता है और वह शायद यह भी हो सकता है बोलकर उन्हें अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर एक सॉसेज वाला आता है। शाओ का सॉसेज खाने का मन करता है और वह तांगसन से अपने लिए सॉसेज खरीदने कहता है। इस सॉसेज वाले बंदे का नाम ऑस्कर है। तांगसन ऑस्कर के पास सॉसेज खरीदने जाता है और उसे अंकल कह देता है। यह बात सुनकर ऑस्कर को बुरा लगता है और वह तांगसन से कहता है कि वो कोई अंकल नहीं है, वह यहाँ एक स्टूडेंट है। तांगसन को यकीन नहीं होता क्योंकि ऑस्कर की बहुत सारी दाढ़ी थी और इतनी कम एज में दाढ़ी होना रिलायबल नहीं था। तांगसन उससे 2 सॉसेज खरीद लेता है। तभी वहाँ पर दाइमोबाई आता है और तांगसन से इस सॉसेज को ना खाने कहता है। तांगसन दाइमोबाई से इसका कारण पूछता है और कहता है कि इन सॉसेज में क्या खराबी है। जिसके बाद दाइमोबाई ऑस्कर से एक नया सॉसेज बनाने कहता है। ऑस्कर नए सॉसेज बनाता है, जिसे देखकर तांगसन हैरान रह जाता है और उसे उल्टी आने लगती है। ऑस्कर की मार्शल सोल फूड ब्रांच की है, इसलिए वह अपने सोल पावर और बॉडी फ्लूइड का यूज़ करके सॉसेज बनाता था। तांगसन ऑस्कर को उसकी सॉसेज वापस कर देता है। फिर वह शावू के पास जाता है। शावू अपना सॉसेज पूछती है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तांगसन शावू के कान में सब कुछ बता देता है, जिससे उसका भी चेहरा लाल हो जाता है। दाइमोबाई तांगसन और शावू को नेक्स्ट टेस्ट दिलाने ले जाता है। तांगसन और शावू सेकंड टेस्ट की लाइन में लगने लगते हैं, लेकिन दाइमोबाई तांगसन और शावू को 4th टेस्ट की ओर ले जाता है। बाकी के बच्चे जो सेकंड टेस्ट की लाइन में खड़े थे, वे पूछते हैं कि इन लोगों ने तभी सेकंड टेस्ट नहीं दिलाया है, इसलिए इन्हें क्यों 4th टेस्ट की ओर ले जाया जा रहा है। जिसके बाद दाइमोबाई उन बच्चों से कहता है कि जिन लोगों की सोल पावर लेवल 25 से उससे ज़्यादा है, वे लेवल 2 के एग्ज़ाम और 3 के एग्ज़ाम को स्किप करके डायरेक्ट लेवल 4 के एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। बाकी के बच्चे यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और वे कहते हैं कि ये लोग तो हमारी एज के हैं और इनकी सोल पावर लेवल 25 में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकती है। शेक एकेडमी ज़रूर चीटिंग कर रही है। फिर दाइमोबाई उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम नहीं कर सकती तो क्या कोई और भी नहीं कर सकता। इसके बाद वह तांगसन और शावू को उनकी सोल पावर दिखाने कहता है। तांगसन और शावू अपनी सोल पावर दिखाते हैं, जिसमें दोनों की सोल पावर लेवल 29 पर थी। इसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इतनी ही कम एज में इनकी सोल पावर लेवल 29 पर है। इसके बाद वहाँ एक लड़की आकर तांगसन से बॉल छीन लेती है और अपनी सोल पावर दिखाती है और उसकी सोल पावर लेवल 28 थी। तभी एक और लड़की जिसका नाम निंगरांगरम है, वह भी अपनी सोल पावर दिखाती है और उसकी सोल पावर लेवल 27 पर थी। जिसके बाद दाइमोबाई बच्चों से कहता है कि क्या आप लोगों के पास कोई कमेंट है। इतना बोलने के बाद दाइमोबाई चारों को 4th टेस्ट की ओर ले जाता है, जहाँ पर झाऊ जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। झाऊ जी बच्चों के पास आते हैं और कहते हैं कि आज शेक एकेडमी में 4 नए मॉन्स्टर आए हैं और इन सब की सोल पावर 25 से ज़्यादा है। ये बुरा नहीं है। इसके बाद वे सबसे कहते हैं कि
मैं तुम सबसे आधे घंटे फाइट करूंगा। अगर तुम में से एक भी सीधे खड़े रहा तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। झाऊ जी की यह बात सुनकर दाइमूबाई हैरान रह जाता है, क्योंकि फोर्थ टेस्ट में सबको दाइमूबाई के अटैक को आधे घंटे तक झेलना था, लेकिन झाऊ जी ने टेस्ट को चेंज कर दिया। यह बात वो झाऊ जी से कहता है, जिसके बाद झाऊ जी सबको कहता है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए आज मैं तुम लोगों का टेस्ट अपने तरीके से लूँगा। जिसके बाद उन्हें आधे घंटे का समय देते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए। दाइमूबाई सबको झाऊ जी की पावर और उनकी वीकनेस बताता है और कहता है कि झाऊ जी की मार्शल सोल सुप्रीम बियर है और उनकी सोल पावर लेवल 70 से भी ज़्यादा है। लेवल 70 सुनकर निंगरांग पूछती है कि ये तो बाहर के टीचर से भी उम्र में छोटे हैं, तो इनकी सोल पावर लेवल 70 से ज़्यादा कैसे हो सकती है। दाइमूबाई उनसे कहता है कि एज ये मायने नहीं रखती कि सोल पावर कितनी है। झाऊ जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए इन्हें कई लोग अकाला के नाम से भी जानते हैं। और अकाला नाम सुनकर निंगरांग सबको बताती है कि सालों पहले अकाला ने बहुत सारे सोल एम्परर जो कि मार्शल सोल हॉल से थे उन्हें हराया था। मार्शल सोल हॉल अकाला को मारने के लिए बहुत से सोल मास्टर्स भेजे थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए और अकाला कहीं गायब हो गया। सभी झाऊ जी की पावर से हैरान रह जाते हैं। इसके बाद तांग सन स्ट्रेटजी बनाता है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम निंगरांग है, उसकी मार्शल सोल की बो एम्बर पगोड़ा है, जिसकी हेल्प से वे अपनी अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि झाऊ जी की वीकनेस उनकी स्पीड है, इसलिए निंगरांग उनकी हेल्प करने वाली है। तांग सन और बाकी सब झाऊ जी से फाइट शुरू कर देते हैं। झाऊ जी सबसे पहले निंगरांग पर अटैक करते हैं, क्योंकि उसकी मार्शल सोल की बो एम्बर पगोड़ा है, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल सपोर्ट टाइप की मार्शल सोल है। तांग सन भी ये समझ जाता है और वो निंगरांग को बचा लेता है। इसके बाद सभी झाऊ जी से बैटल करने लगते हैं। झाऊ जी बच्चों को पीट कर मजा ले रहे थे। दाइमूबाई को स्कूल की चिंता हो रही थी, क्योंकि सभी स्कूल के आसपास रखे सामानों का यूज करके बैटल कर रहे थे, जिससे चीजें टूटने लगती हैं। झाऊ जी सबको पीट कर बहुत मजा ले रहे थे। तांग सन झाऊ जी को ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ लेता है, लेकिन झाऊ जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह आसानी से ब्लू सिल्वर प्लांट को तोड़ देते हैं। तभी झाऊ जी उन पर अटैक शुरू कर देते हैं, जिनसे वे बाल बाल बचते हैं। तभी झाऊ जी तांग सन पर अटैक कर देते हैं, जिससे तांग सन बचने की कोशिश करता है। तभी शाओ उस अटैक के सामने आ जाती है और अपनी पजलिंग टेक्निक का यूज़ करती है, लेकिन झाऊ जी का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे शाओ बेहोश हो जाती है। अब शाओ को बेहोश देख तांग सन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हिडन वेपन का यूज़ करके झाऊ जी पर अटैक करता है। और वह गुस्से में आकर झाऊ जी से कहता है कि ये टेस्ट अब बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। अगर मैं जीता तो आपको एडमिशन देना होगा, अगर हम हारे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। झाऊ जी समझ जाते हैं कि तांग सन से लड़ने में अब उन्हें मज़ा आने वाला है। तांग सन अकेले ही झाऊ जी से लड़ने लगता है और वह सबके सामने अपने हिडन वेपन का यूज़ करता है, जिस पर पॉइजन लगा हुआ था। सभी तांग सन की पावर और उसके लड़ने के तरीकों को देखकर हैरान रह जाते हैं। दाइमूबाई भी सोचता है, अगर तांग सन ने कल की बैटल में अपने वेपन्स का यूज़ किया होता तो परिणाम कुछ और होते। तांग सन अपने हिडन वेपन से झाऊ जी पर अटैक शुरू कर देता है। झाऊ जी को हिडन वेपन से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हिडन वेपन उनके लिए बहुत नए थे। हिडन वेपन पर पॉइजन भी लगा था, जिससे झाऊ जी को दिक्कत होने लगती है। इसके बाद झाऊ जी अपनी डिकेड मिलियन स्पिरिट रिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कांच टूटने लगते हैं। झाऊ जी भी गुस्से में आकर तांग सन पर अटैक शुरू कर देते हैं। तांग सन उनके अटैक से बचने लगता है। झाऊ जी आसपास की ग्रेविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे तांग सन की स्पीड स्लो हो जाती है। जिसके बाद वे तांग सन पर अटैक शुरू कर देते हैं। तांग सन उनके अटैक से बच जाता है और अपने सेकंड मास्टर सोल किलर्स का हैमर को बाहर निकाल के झाऊ जी पर अटैक कर देता है। झाऊ जी भी अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और अब वे लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए तांग सन को विनर बना दिया जाता है। तांग सन झाऊ जी को रोककर उनके अंदर से हिडन वेपन्स को निकालता है, क्योंकि वे हिडन वेपन्स पॉइजनस थे, इससे झाऊ जी को दिक्कत होने वाली थी। तांग सन झाऊ जी के अंदर से सारे हिडन वेपन्स को निकाल देता है। दाइमूबाई ऑस्कर को बुलाता है और अपने सॉसेज देने कहता है, लेकिन उसका सॉसेज कोई नहीं लेता। जिसके बाद दाइमूबाई सभी लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और ऑस्कर को तांग सन को अपने साथ ले जाने कहता है। यह देखकर ऑस्कर की गंदी वाली जल जाती है, क्योंकि वह तांग सन को ले जा रहा था, जबकि दाइमूबाई सभी लड़कियों को अपने साथ ले गया। ऑस्कर तांग सन को अपने रूम में लेटा देता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।